हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस बुक चैप्टर 11, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है भेजना, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पर भेजना, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है ना। तो क्या होगा, आज ट्रांसपोर्ट होगा इन एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। तो इस चैप्टर को हम अच्छे डिटेल्स में समझेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी ये वीडियो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करके जरूर जाना है। तो आज चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है, इन एवरीडे लैंग्वेज, यानी दिन प्रतिदिन की भाषा में, दैनिक जीवन में, हम दैनिक जीवन की भाषा में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ है, वो आप किसी अन्य जगह पर लेकर जा रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। यानी किसी जगह से किसी जगह अन्य जगह को लेकर के जाना, किसी वस्तु को, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। लाइक दैट ओनली। ट्रांसपोर्ट मीन्स, ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है टू कैरी थिंग्स, यानी वस्तुओं को ले जाना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी यातायात कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है यातायात, है ना। तो किसी एक जगह से अन्य जगह ले जाना, दूसरी जगह ले जाना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। इन बायोलॉजी, लेकिन हम समझेंगे बायोलॉजी में कि भैया बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट एक क्या है, जीवन की प्रक्रिया है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। इन विच, जिसमें क्या होता है, अब मटेरियल एब्जॉर्ब, जिसमें क्या होता है, एक मटेरियल को यानी सामग्री को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी सोखा जाता है, और मेड और बनाया जाता है, इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी एक शरीर के हिस्से में उसे बनाया जाता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म द्वारा, है ना, ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाता है, इज कैरिड, और उसे ले लिया जाता है, टू अदर पार्ट इन इट्स बॉडी, और उसी शरीर में किसी और जगह से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। ठीक है ना। कैरेट यानी ले लिया जाता है। देखो, बनता किसी और जगह है, लेकिन उसका यूज किसी इस्तेमाल जो है, यूज यानी उसका यूज जो है वह किसी अन्य जगह होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी यातायात कर देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह को वह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। दिस पॉइंट विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। यह जो दिस पॉइंट, यानी यह जो पॉइंट बिंदु जो है, विल बिकम कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, यानी निम्नलिखित चर्चाओं की वजह से। वी हैव लर्नड, जैसे कि हम सीख चुके हैं अर्लियर, यानी इससे पहले हम सीख चुके हैं कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित प्राणी, सारे जीवित जंतु, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे कि जानवर हो गया, पौधे हो गए, ये सारे जीवित ही तो है ना। नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई, इनके लिए क्या रहती है, जरूरत रहती है। नीड यानी जरूरत रहती है, किस चीज़ की जरूरत रहती है, अ कंटिन्यूस यानी लगातार, सप्लाई भेजने की हमेशा जरूरत रहती है, ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग सामग्री की, सच जैसे कि फूड भोजन, वाटर पानी एंड ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। भैया अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हम हो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सब के लिए ही पानी की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, यानी फॉर सर्वाइवल, है ना। भोजन की ज़रूरत पड़ती है, बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है ना। सबके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये एसेंशियल चीज़ें हैं फॉर देयर सर्वाइवल, यानी उनके जीवित रहने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दीज मटेरियल, ये जो सामग्रियाँ हैं, मस्ट रीच, इनको पहुंचाया जाता है, द वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जंतु के अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता है, रीच की जाता है, यानी पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बतला दूँ कि अपन जो है ना, भोजन तो अपन मुँह से लेते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, पेट में पड़ती है, क्योंकि अपन को भूख जो है वो पेट में लगती है। ठीक है ना। तो उसी तरह जो अपन खाते तो मुँह से हैं, लेकिन जाता कहाँ पर है, पेट में चला जाता है। ठीक है ना। उसी तरह इन्होंने कहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जंतु, आल्सो प्रोड्यूस सम
वेस्ट मटेरियल, क्योंकि सारे जीव जंतु, अब देखो कुछ हम खाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाएंगे हमारे अंदर कोई भारी बड़ा टैंकर पड़ा है कि उसमें हम रखते जाएंगे स्टॉक में, नहीं, हम खाएंगे तो निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप कुछ खाते हो तो निकालते हो, आप सुबह फ्रेश होने जाते होगे, ठीक है ना। लाइक दैट ओनली एनिमल्स भी हैं, वो खाते हैं, जैसे गाय जो है भूसा खाती है ना, घास खाती है, तो वो क्या निकालती है, वो डंग निकालती है, यानी गोबर को निकालती है, लाइक दैट ओनली, है ना। तो ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं कि भैया खाएंगे तो निकालेंगे, है ना। तो इसमें ऐसा ही कहा गया, बायोलॉजी की प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है, जो कुछ हमारे अंदर होता है वही सब इसमें बताया जाता है, ठीक है ना। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसा रिजल्ट यानी इसके परिणाम स्वरूप ऑफ केमिकल प्रोसेस, किसके थ्रू हम ये सब चीज़ निकालते हैं, केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू हम इन सब चीज़ों को निकालते हैं। अकरिंग इन देयर बॉडी सेल्स, जो कहाँ पर घटित होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, घटित होती हैं, ठीक है ना। दिस वेस्ट मटेरियल, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट यानी बेकार वाली चीज़ें जो रहती हैं, वेस्ट मटेरियल बेकार वाला जो सामग्री रहती है, बेकार वाला जो सामान रहता है, और हार्मफुल, वो क्या रहता है, हार्मफुल रहता है, हानिकारक रहता है, एंड हैव टू बी रिमूव्ड, और उसे क्या रहता है, हटाया जाता है, नहीं रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उसे शरीर से निकाला जाता है, ठीक है ना। फ्रॉम द बॉडी, उसे बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे कि हमने रात में खाना खाया और सुबह हम क्या होते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, ऐसा तो नहीं हम बस खाना हमने खा लिया और बस पेट में पड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम खाना रात में खाएंगे, सुबह उसे निकाल देंगे, ठीक है ना, लाइक दैट ओनली। सो इट इज़ नेसेसरी, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित प्राणियों के लिए, हैव सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, कि भैया उनके क्या लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी यातायात करने के लिए, उन्हें भिजवाने के लिए, किसी चीज़ को, किसी सामग्री को किसी ज़रूरत जगह भिजवाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इसेंशियल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कैरिंग, वो क्या करती हैं, ले जाती हैं, मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह तरफ ले जाती हैं, उसी को ही ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। विद इन देयर बॉडी, और कहाँ पर ये ले जाती हैं, अपने बॉडी के अंदर ही होती है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी बोले तो हम अपने ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे अंदर ही होंगी ना ट्रांसपोर्ट, ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर के बाहर होने लगेंगी, नहीं, ये सब चीज़ हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं, अपने ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ घटित होंगी, कहाँ अकर होंगी, हमारे बॉडी के अंदर ही अकर होंगी, यानी घटित होंगी, ठीक है ना। वी कैन नाउ से दैट, अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित जंतु, सारे जीवित प्राणी, एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जानवर और पौधे, नीड अ ट्रांसपोर्ट, उनके लिए क्या की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है, नीड यानी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की जरूरत पड़ती है। सिस्टम यानी इस यातायात प्रणाली की जरूरत पड़ती है, सिस्टम बोले तो प्रणाली। टू सप्लाई देम विथ फूड, यानी उन्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सप्लाई करने की, यानी भेजने की, सप्लाई का जिसका अर्थ होता है भेजने की जरूरत पड़ती है, किसको, फूड यानी भोजन को, पानी को और ऑक्सीजन को, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, किस किस की, फूड की, भोजन की, वाटर की एंड ऑक्सीजन की, ठीक है ना। एंड टू कैरी अवे द हार्मफुल वेस्ट, और जो बेकार वाले हार्मफुल यानी हानिकारक जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, हार्मफुल वेस्ट जो होता है, कचरा जो होता है, उसे हम क्या करते हैं, मटीरियल्स प्रोड्यूस इन देयर बॉडी, जो बॉडीज में बनता है उसे हम निकाल के बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जानवर भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, जानवर भी करते हैं और ये प्लांट भी करते हैं। अब हम वो आगे पता चलेगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। हैव देयर ओन ट्रांसपोर्ट, उनका अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह को भेज देते हैं मटेरियल को, विद इन देयर बॉडी यानी अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही। इन दिस चैप्टर, इस पाठ्य में यानी इस अध्याय में, वी विल लर्न, हम क्या करेंगे, लर्न यानी सीखेंगे, जानेंगे, अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात की प्रणाली के बारे में जानेंगे, इन एनिमल्स किसके अंदर, जानवरों के अंदर, एंड प्लांट्स यानी जानवरों के अंदर के जानेंगे और प्लांट्स के अंदर जानेंगे, यानी जानवर और पौधों के अंदर दोनों को ही जानेंगे कि उनके अंदर जो है वो कैसे खाना खाते और कैसे उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इसी चैप्टर में सारा कुछ जानेंगे। बस आपको क्या करना है, अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी आपके लिए समझ आ पाएगा, वरना आप बीच में निकल के भाग जाओगे तो आपके लिए कुछ समझ नहीं आएगा। लेट अस डिस्कस,
आगे चर्चा करते हैं द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात की प्रणाली के बारे में। इन एनिमल फर्स्ट, सबसे पहले हम जानवर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भैया उनके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे वो घास को ले जाते हैं, फिर उसके बाद में वो डंग बना देते हैं यानी गोबर बना देते हैं, और वो कैसे वेस्ट को निकाल देते हैं, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अधिकांश जानवरों में, द ब्लड दैट सर्कुलेट, जो ब्लड जो रहता है, ब्लड ये नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉडी के अंदर, क्या होती है ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त, रक्त बोले तो खून, ठीक है ना। दैट सर्कुलेट, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है यानी घूमता है पूरे शरीर में, क्या करता है, सर्कुलेट करता है यानी संचार करता है। सर्कुलेट करता था संचार करना, चलना फिरना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेट। इन देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट, जो क्या होता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं यातायात करता है, चलता रहता है। हमें लगता है कि भैया हमारा खून एक जगह है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खून हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूस, हमेशा वो क्या करता रहता है, चलता रहता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है कौन, ब्लड, ठीक है ना। और कैरीज फूड, जो क्या करता है भोजन को कैरीज यानी भोजन को लेके जाता है, वाटर पानी को, एंड ऑक्सीजन को, टू सेल, कहाँ पर लेके जाता है, सेल तक लेके जाता है। इन ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडी यानी पूरे शरीर में ये सब क्या करता है, ब्लड ही करता है। सारा कुछ काम जो है ना ये ब्लड ही करता है कि हमारे भोजन पानी और ऑक्सीजन को लेके जाता है, ये सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। द ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट, अब ब्लड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यानी ब्लड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द वेस्ट मटेरियल, जो बेकार का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट यानी बेकार का मटेरियल यानी बेकार की सामान, मेड इन द बॉडी, जो बॉडी सेल्स में बनता है, बॉडी सेल्स में जो बनता है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, फॉर एक्सक्रेशन, है ना। जैसे कि एक्सक्रेशन हो गए, एक्सक्रेशन क्या होती है, जो हम सुबह फ्रेश होने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, उसे ही हम एक्सक्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी में मत पूछिएगा इसका क्या होता है, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल अलग ही रहता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि जो हम फ्रेश होने जाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। और रिमूवल यानी इसमें लिखा हुआ है रिमूवल, अच्छे से समझने के लिए, यानी उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बॉडी से, ठीक है ना। जो हमने रात के खाया और सुबह हमने निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, ठीक है ना। वी विल नाउ डिस्क्राइब, हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे यानी चर्चा करेंगे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात के साधनों की इन एनिमल्स के अंदर, जानवरों में, बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग, किसका उदाहरण लेके के, इंसान का उदाहरण लेके के हम जानवर के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उदाहरण किन का लेंगे, इंसान का लेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस यानी इंसानों में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कोई चीज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। सर्कुलेटरी का अर्थ होता है संचार करना यानी एक जगह से दूसरी जगह को भेजना। जैसे कि देखो आप इसमें देख पा रहे होंगे डायग्राम में, क्या देख पा रहे हैं, जैसे मान लो ब्लड है, तो ब्लड जो रहता है ना वो हमारा पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर रुका हुआ, ना, वो क्या होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ऐसे ही आदेश जाएगा 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 और पूरी बॉडी। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हार्ट से, फ्रॉम दी हार्ट बीट, यानी जो हम कहते हैं ना हमारा दिल धड़कता है, वहाँ से सब कुछ होता है। दिल ही हमारा सब कुछ है। दिल हम कह सकते हैं, हमारे दिल को पंप कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पंप होता है ना, आपने देखा हो गाँव वगैरह में आप जाओगे या शहर में भी देखने को मिलता है हमें, जो पंप रहता है ना वो क्या करता है, पानी की सप्लाई करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में, बॉडी में कौन ये काम करता है, तो हार्ट करता है। हार्ट बोले तो दिल, दिल बोले तो हृदय, ये सब जो है सारा काम जो है वो दिल करता है यानी हार्ट करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, सीखते हैं, सारा कुछ जानेंगे अच्छे से। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो मुख्य ट्रांसपोर्ट का साधन जो है वो कौन है, इन ह्यूमन बींग में, इंसानों में, इज ब्लड सर्कुलेटरी। कौन है, ब्लड। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जो कुछ भी है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो सर्कुलेट करती है किसी भी चीज़ को इंसान के अंदर, तो वो कौन करती है, ब्लड ही करती है। ब्लड ही सर्कुलेटरी करती है यानी ब्लड ही संचार करती है ना। वही एक सिस्टम है, प्रणाली है, विच इज कॉमनली नॉन एज जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही ब्लड जो है यह सारा कुछ काम करता है, सारा कुछ सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। कौन काम करता है, ब्लड करता है, खून करता है ना। अब आपसे कोई भी कुछ पूछेगा तो आपको एक ही आंसर देना है कि भैया हमारे बॉडी में है तो बहुत सारी चीज़ें है ना, डिफरेंट चीज़ें हैं, बट जो मेनली काम करता है, जो पूरे शरीर में सर्कुलेटरी का काम करता है, वो करता है ब्लड, ठीक है ना। इसलिए ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव फूड। ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टिव यानी पचे हुए भोजन को, डाइजेस्टिव जिसका अर्थ होता है पचा हुआ फूड यानी भोजन, पचे हुए भोजन को क्या करता है, भोजन, वाटर पानी एंड ऑक्सीजन
टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारे शरीर में लेके के जाता है। किस किस को? डाइजेस्टिव, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये ब्लड ही लेके जाता है, वरना कौन लेके जाएगा, है ना। वहाँ पे कोई इंसान तो बैठा नहीं, वहाँ पे कोई मशीन तो लगी नहीं है, तो भैया ब्लड है, ब्लड ही वो मशीन है जो ये सारा कुछ काम करती है, ठीक है ना। इट आल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो हम खाना खाते हैं, वो जो डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा खाना जो है वो सही से डाइजेस्ट हो जाता है, अब उसको निकालने का काम भी कौन करता है? वो भी ब्लड ही करता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मेक्स फूड, अब भोजन को क्या करना था? बनाता है। वाटर एंड ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन अवेलेबल जो कि उपलब्ध रहते हैं हमारे अंदर। कौन कौन चीज़ें आती हैं? वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड, ये तीनों चीज़ें मिल करके टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारे शरीर में क्या करती हैं? भेजी जाती हैं। एंड हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, और इन्हीं मतलब क्या होता है कि इसी की वजह से मदद मिलती है, यानी ब्लड की वजह से ही मदद मिलती है हटाने के लिए उस वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को क्या करने के? रिमूव करने के लिए बॉडी से, इसी में ये मदद करता है। ऑफ द बॉडी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम क्या लेते हैं? लेते तो हम ऑक्सीजन है, बट हम छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दैट ओनली, ठीक है ना। ऐसे ही हम भोजन खाते हैं बट निकालते क्या हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। बस यही आपको समझना है, इससे ज़्यादा मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझा सकता, बाकी आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा, है ना। द वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के, इन ह्यूमन्स आर, वो इंसान में कौन कौन से होते हैं जो सर्कुलेटरी का काम करते हैं, यानी संचार का काम करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले तो होता है हार्ट। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हार्ट जो रहता है, हार्ट बोले तो हृदय, हृदय बोले तो दिल, है ना। दिल तो आप समझते होगे ना। तो भैया वही जो रहता है वही सबसे मेन रहता है ना, वही इसको सर्कुलेटरी का काम करता है। एंड ब्लड वेसल, और ब्लड की वहिकाएँ रहती हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स रहती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, अब जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कितने प्रकार की रहती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। उनके आपको नाम जो है इनको याद करके रखना है या ध्यान में रख लेना। आप तो समझ गए होगे ना, बस 3 चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखना, बस अपने माइंड में सेट करके रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ब्लड इज आल्सो कंसिडर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है इसे क्या माना जाता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा माना जाता है। सो वी कैन नाउ से दैट, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है, कंसिस्ट यानी बना हुआ रहता है, किससे बना हुआ रहता है? ऑफ द हार्ट ब्लड, हार्ट से यानी हृदय से, दिल से, खून से, एंड वेसल से, वहिकाओं से, इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है। कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि भैया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होकर किन किन चीज़ों से होकर के बना होता है। तो हार्ट यानी दिल, ब्लड यानी रक्त, वेसल्स यानी वहिकाएँ, तो उनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? जैसे हम कह सकते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 पार्ट होते हैं ब्लड के, है ना। वेसल्स आर 3 टाइप, यानी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ब्लड जो रहते हैं, ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है ना। एंड ब्लड और रक्त इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम जो होता है, दैट हार्ट एक्ट एस पंप, हार्ट जो रहता है वो काय का काम करता है? पंप का काम करता है। भैया आपने देखा होगा, आप गांव वगैरह में कभी जाना तो जैसे खेत में रहता है, जैसे कुएं से अगर बैल से में पानी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? पंप को चालू करते हैं। पंप को चालू किया, पंप क्या करता है? कुएं से पानी निकालता है, कुएं से पानी निकालता है, फिर वो क्या करता है? खेतों में, है ना, यानी फील्ड में वो क्या करता है? सप्लाई करता है। अब जैसे हम करते इरिगेशन करते, सिंचाई करते हैं ना, और बाय दी पाइप, है ना, पाइप ट्यूब, है ना, इन सब चीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जो है ना हार्ट, वो भी क्या करता है? सप्लाई करता है, ब्लड को लेता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है ना। हार्ट करता है, ऐसा काम कौन करता है? तो हार्ट करता है, दिल करता है, ये सब का सारा काम पंप का काम करता है। टू पुश टू आउट ब्लड, ब्लड को क्या करता है? पुश आउट करता है, यानी धक्के मारता है कि भैया तू जा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पहुँच, है ना। तभी हमारा पूरा बॉडी काम कर पाता है। कहते हैं ना, अगर कोई इंसान जो है ना, अगर उसको चोट लग जाती है, उसके अंदर से ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे उसका ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है ना। इसलिए इंसान जो है वो काम का नहीं रहता। इसलिए ब्लड जो है, हार्ट जो रहता है, वो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है पूरे बॉडी में, ठीक है ना। द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की जो वेसल्स रहती हैं,
और जैसे कि आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज एक्ट एज ट्यूब्स। वो काय का काम करती है? ये ट्यूब का काम करती है। ट्यूब बोले तो जैसे कि पंप है, आपके पास पंप है, तो आप बगैर पंप का सारा काम कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपके लिए पाइप लाइन की जरूरत पड़ेगी, पाइप की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भैया? पंप तो सिर्फ पानी निकाल सकता है, बाकी भेजने का काम तो ट्यूब ही करेंगे ना, है ना। तो ट्यूब जो है वो यही काम करते हैं कि भेजने का काम करते हैं। हार्ट हो गया अपना पंप और ट्यूब हो गया अपना भेजने का काम, जिसके थ्रू पानी जाता है, जिसके थ्रू अपनी बॉडी में ब्लड जाता है। जैसे पंप पानी भेजता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में पंप जो हार्ट जो है वह ब्लड को ट्यूब के थ्रू सप्लाई करता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपके लिए? बिल्कुल। हाँ, तो कहाँ पर पहुँच गए थे अपन? ट्यूब। हाँ, ट्यूब और पाइप, यानी पाइप के थ्रू, जैसे हम कहते हैं ना पाइप, हमारे खेतों में जो होता है पाइप लगा रहता है, पंप को हमने किया चालू तो बस पाइप के थ्रू जो है खेतों में पानी पहुंचा देता है। ऐसे ही हमारा हार्ट जो रहता है वो हमेशा परमानेंट चालू रहता है। ठीक है ना। पंप तो ऐसा कि जब लाइट आएगी, जब हम चालू करेंगे खुद से तब जाके, लेकिन हार्ट हमारा ऐसा नहीं रहता, वो हमेशा परमानेंट चालू रहता है। तो वो क्या करता है? पाइप और ट्यूब के थ्रू क्या करता है? सप्लाई करता है। किसको करता है सप्लाई? ब्लड को करता है, रक्त को करता है। ठीक है ना। थ्रू विच ब्लड फ्लोज, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है, यानी बहता है। इन द होल बॉडी, पूरे संपूर्ण शरीर में क्या होता है? फ्लो करता है, बहता है। ठीक है ना। बट हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर से बॉडी को देखते हैं, है ना। जैसे कि ये देखो आप मेरी, आपको दिख रहा है क्या मेरा अंदर से कहीं ब्लड बह रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन जब हम अंदर से क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि भैया ब्लड जो है वो क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में, तभी जाके हम हाथ चला पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यानी कुछ भी चीज़, एनी एक्टिविटी, यदि हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो सब ब्लड के कारण ही कर रहे हैं, है ना। जहाँ ब्लड नहीं पहुँचेगा वो चीज़ काम करना ही बंद कर देगी। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं सी फिगर 1, यानी आप फिगर 1 में देख सकते हैं, ये रहा हमारा फिगर 1 कि भैया भाई देखो कैसे ये अपना हार्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया? हार्ट हो गया। ये क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है ऑल ओवर दी बॉडी, यानी पूरे संपूर्ण बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है ना। ये अपना हार्ट हो जाएगा, हार्ट। और ये हो जाएगी आर्टरीज, और ये हो जाएंगी वेंस, जो क्या करती, किसका काम करती हैं? पाइप और ट्यूब का काम करती हैं। ठीक है ना। बस आगे चलते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, यानी वर्णन करेंगे ऑल द पार्ट, सारे हिस्सों का सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल्स। क्या में करेंगे? डिटेल्स में करेंगे, यानी पूरे विस्तार से करेंगे। ठीक है ना। 1 by 1, एक एक करके। लेट अस स्टार्ट विद ब्लड। शुरुआत किससे करते हैं? ब्लड से करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो अगले पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा, ब्लड से स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, वीडियो आसानी से नहीं बनता है। तो थैंक यू दोस्तों।